हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ई फार्मेसी स्टडी। तो जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं डीमर के टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी, बट मैं बिज़ी चल रही थी इसलिए मैंने टॉपिक लिए नहीं। बट हाँ, मैं मतलब आज से कुछ कुछ टॉपिक जो मेरे को लगते हैं आईएमपी है, ये आ ही सकते हैं। तो उसमें का फर्स्ट टॉपिक तो इंडियन फार्माकोपिया, 101% ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अभी पिछली बार टीसीएस ने एग्ज़ाम लिया था प्रिजन की, तो प्रिजन में से मेरे वन लाइनर के क्वेश्चन 8 तो आए थे, डायरेक्ट एनएफएल से आए थे, एफडीए से आया था, आईपी से आया था, और कुछ फॉर्म से मेरे क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए थे प्रिजन के एग्ज़ाम के टाइम। तो ये मेरे नोट्स है जिससे मैं आपके वन लाइनर बनाती हूँ, जो नोट्स बनाती हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया, तो इंडियन फार्माकोपिया 1946 में इंडियन फार्माकोपिया 1946 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट प्रिपेयर हुई थी। ओके, देन ये आपको लर्न करना है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ये आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। वैसे मैं थोड़ा ट्रिक बता दूंगी, उसके चेयरमैन में बता दूंगी आपको। ओके, तो ये देखो, आप देख लो, डॉक्टर बी एम शॉर्टकट लर्न करना है, ज़्यादा नहीं। डॉक्टर पीके, डॉक्टर नित्यानंद सर, डॉक्टर गुलाम सर, श्री सी के मिश्रा सर, डॉक्टर मनसुख सर। ओके, ये तो रिसेंट वाला तो सबको याद है, जो भी अभी इशू हुआ था उस पे से भी आपको डॉक्टर मनसुख सर का नाम लर्न होगा। ओके, तो देखते हैं, वेट अ मिनट। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे भी आप पढ़ सकते हो। मतलब इतना मेरा ऐसा मानना है कि इतनी थ्योरी पढ़ना ही नहीं है, जो आईएमपी आ रहा है उतना ही मतलब पढ़ना है। और वैसे भी आप इतने सालों से, अगर जो फ्रेशर होगा तो ठीक है, जो इतने सालों से प्रिपेयर कर रहा है उसको पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत 2 साल बाद आपकी एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ये आपको सीट तो छोड़नी ही नहीं है। इसके बाद नो चांस कि आ सकते हैं, नहीं आ सकता है, कौन सी एग्ज़ाम है। आरआरबी को तो अभी काफ़ी टाइम बाकी है। हाँ, आरआरबी को भी, मतलब आरआरबी का भी डिस्कस करेंगे इफ़ आपको ये सीरीज़ मेरी पसंद आई तो देखिए, एकदम इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। इसके चेयरमैन बीएन ने बीएम को पी के मारा। देख लीजिए, बीएन ने बीएम को पी के मारा। बीएन पे से बीएन घोष, बीएम पे से बीएम मुखर्जी मीन्स बीएम मुखर्जी, पीके पे से पीके प्रधान। ओके, तो फिर 2N 2 नित्यानंद, 2G 2 गुलाम नबी ने सीएस के टीम बुलाई। सीएस के पे से श्री सी के मिश्रा, और उनको मारा तो दिल को सुकून मिला। सुकून पे से मनसुख, जो अपना रिसेंट वाले मनसुख। ओके, एक बार देख लीजिए आप। सबसे पहले तो देखिए, बीएन ने बीएम को पी के मारा, बीएन ने पीएम को पी के मारा, तो 2N एंड 2G ने सीएस की टीम बुलाई। XYZ, जो भी आपका फेवरेट गेम होगा, लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सुकून, तो सीएस की टीम ने जब मारा तो उनके दिल को सुकून मिला, तो आपको ये लर्न करना है। तो इतने इजी वे में आपके चेयरमैन लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम पूछा जाता है, तो आपको वॉल्यूम की जगह वैल्यू याद रखना है। वॉल्यूम समझ जाओ, वॉल्यूम दिखा तो वैल्यू अपने दिमाग में, उस वर्ड को आपको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको देखना है, फर्स्ट सेकेंड एडिशन में 0 वैल्यू है, वॉल्यूम की जगह वैल्यू मन में पकड़ कर आपको चलना है। 3 से वॉल्यूम शुरू हो रहे, तो 3 से शुरू हो रहे तो 3 - 1। ओके, फिर 4 - 2। 5 के टाइम भी आपको 2 ही रखना है, 3 नहीं चेंज करना है। चेंज कब करना है आपको? 6 के टाइम पे। 6 के हाफ कितने होते हैं? 3। 7 के टाइम पे भी आपको 3 ही रखना है। 8 के टाइम पे आपको 4 रखना है, और 9 के टाइम पे आपको 5 रखना है। देख लीजिए, ये देख लीजिए, 3 - 1 = 2, 4 - 2 = 2,
5 - 2 = 3, 6 - 3 = 3, 7 - is equal to 3 = 4, 8 - 4 = 4, 9 - 5 = 4। ओके, तो ये इतने इजी वे में आपको लर्न करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये पार्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लर्निंग वाला कोई भी नहीं, जो भी थ्योरी वगैरह है वो पढ़ के चले जाता है। लर्निंग वाला पार्ट जो भी है वो ज़्यादातर बच्चे करते नहीं, और ज़्यादातर बच्चे TCS इस पे के ही क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए। वॉल्यूम के साथ साथ आपको कलर्स भी याद करने हैं। अब मैं कलर्स आपको बहुत ईजी वे में सिखाऊंगी। वेट, इसके सप्लीमेंट तो आपके पास होंगे ना। देखिए इसके सप्लीमेंट, ईयर तो आपको लर्न करना ही है, इसके सप्लीमेंट भी याद करना है। देखिए मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, मेरे टाइम बहुत ओल्ड नोट्स है। ये देखिए वॉल्यूम 2 2 3 3 4 4 4, 2 2 3 3 4 4 4, ऐसा आपको याद रखना है। देखिए BM ने BM को PK मारा, 2N 2G ने CS की टीम बुलाई और दिल को सुकून मिला। BM से आपको देखो, BN से आपको लर्न करना है। BN घोष, देन BM मुखर्जी, PK प्रधान, नित्यानंद, गुलाम आज़ाद, CK मिश्रा, मनसुख सर का नाम आपको लर्न करना है। तो ये हो गए आपके सप्लीमेंट भी आपको लर्न करना पड़ेगा। अब आपको मैं कलर्स बता रही थी। ओके, तो कलर्स आपको कैसे लर्न करना है। सबसे पहले तो आपको लर्न करना है 3B, मतलब 3 ब्लू है, फिर 1 रेड है और 2 ऑरेंज है। BRO करके आपको लर्न करना है। अगर किसी ने भी आपको कलर्स के बारे में पूछा तो आपके दिमाग में लाइट लग जाना चाहिए कि BRO बोला था मैम ने। तो BRO अब किस का बोला था, मतलब कौन से एडिशन का आपको BRO बोला था। तो जैसे कि अपन ने वॉल्यूम देखा था, लाइक वैल्यू, तो 1 और 2 की वैल्यू नहीं थी, लाइक वॉल्यूम 1 और 2 का वॉल्यूम नहीं था। तो यहाँ पे 1 2 3 +1 कर दीजिए। 1 2 3 का कुछ भी कलर्स नहीं है, वहाँ पे 2 नहीं थे, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 इनका कलर्स नहीं है, वहाँ पे 1 2 के वॉल्यूम नहीं थे। तो देखिए 2B मतलब 3 के बाद का स्टार्ट हो रहा है, मतलब 4 5। और 6। वेट अ मिनट, ये स्क्रीन, हाँ, BRO। तो ये हो गई आपकी, आपको 3B याद रखना है। 3B के बाद 1 रेड याद रखना है, 2 ऑरेंज याद रखना है। जैसे कि आपको पता है जो मैंने वॉल्यूम बताए थे वो 1 2 से नहीं थे कुछ भी, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 से भी मतलब कलर्स नहीं है। तो 3 के बाद क्या आता है, 4। तो 3B देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, वैसे मैंने लिखा है 4 5 6, ये हो गए कलर्स। फिर रेड के बाद आता है, 6 के बाद आता है 7 वाला रेड, फिर 7 के बाद आता है 8 9, तो 8 9 हो गए आपके ऑरेंज। तो देखिए कितने इजी वे में आपको वॉल्यूम भी मैंने आपको लर्न करवा दिए होपफुली, और मैंने आपको कलर्स भी बता दिए, जो कि है अपना BRO करके आपको लर्न करना है और 3 के बाद की वैल्यू पकड़नी है। और मैंने आपको ये वॉल्यूम भी एक मतलब सही तरीके से बता दिया। फर्स्ट सेकंड छोड़ना है आपको, थर्ड से तो 9 तक आपके वॉल्यूम रहेंगे। और इसके बाद मैंने आपको एडिशंस भी बता दिए और चेयरमैन कैसे लर्न करना है तो ये भी बता दिए। तो वो नेक्स्ट टॉपिक मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा डिस्कस करना है। और इसी तरह मैं आपको मेरे जो नोट्स है बहुत पुराने वो भी शेयर कर पाऊँगी, तो मुझे उसको ढूंढने में भी टाइम लगेगा कहाँ है कैसे। तो ये आपको बताइए, मतलब ये वे में अच्छा है कि आपको थ्योरी पार्ट चाहिए कि जो मैंने चार्ट्स करके मेरे टाइम पर बनाया था, पढ़ा था, तो वैसा चाहिए। अभी इसके बाद अपन मोनोग्राफ भी डिस्कस करेंगे। इफ़ आपको ये वाला सीरीज़ पसंद आया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो भी TCS के पैटर्न के मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगी, जैसा पढ़ाना है। बस आप बताओ कि कौन सा टॉपिक, मतलब पहले कौन से फार्मेसी वाले टॉपिक पहले डिस्कस करने हैं या नॉन फार्मा वाले। ओके, थैंक यू। तो मुझे हाँ कमेंट में बता देना ज़रूर
बिकॉज़ आपका कमेंट बहुत मेरे लिए वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि मुझे उसकी वजह से ही मतलब थोड़ा होगा कि कॉन्फिडेंट आएगा, हाँ बच्चों को सब कुछ समझ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मैं डिस्कस कर पाऊँगी। तो ऐसे ही थोड़ा मतलब लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं अब मतलब एक्टिव रहूँगी। और बस बाकी कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।